अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके आज एक्सरसाइज 7.1 बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आपके पास है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास मिड पॉइंट क्या होता है। जो आपके पास दो गिवन पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान हम मिड पॉइंट्स को कैसे मालूम कर सकते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट है कि फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने क्या करना है, जो दर्जा क्वेश्चन गिवन होंगे उनके अंदर क्या चीजें मालूम करनी है। नंबर 1 के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट। आपके पास जो दो गिवन पॉइंट्स होंगे उनके अंदर डिस्टेंस को मालूम करना है। सेकंड पार्ट आपने क्या मालूम करना है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द टू पॉइंट। जो आपके पास दो टू पॉइंट्स हैं उनके अंदर जो आपके पास लाइन सेगमेंट इस्तेमाल होती है, उनका मिड पॉइंट क्या है बच्चे, वो आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करके देना है। तो बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर ए है, लिखा हुआ उसकी वैल्यू है a ऑफ 3 और 1। बी की आपके पास वैल्यू क्या है, -2 और -4। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज राइट किया। बच्चे आपके पास जो फर्स्ट ए वाला पॉइंट है उसके अंदर जो 3 है वो आपके पास x1 की वैल्यू है, 1 जो है वो आपके पास y1 की वैल्यू है। बी के अंदर बच्चे जो -2 है ये x2 की वैल्यू है, और आपके पास जो -4 है ये y2 की वैल्यू है। अब ए और बी का बच्चे हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चे डिस्कस किया था। सेम वही फार्मूला हम लगाते हैं बच्चे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर क्या होती है, स्क्वायर रूट होती है। अब बच्चे आपके पास ये जो दो गिवन पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज को हम इनकी जगह पे रिप्लेस करते हैं। देखिए सबसे पहले x2 पूछा बच्चे उसने, तो x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, -2 है। फिर फार्मूले वाली बच्चे यहाँ पे माइनस की साइन, और x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन है, y2 की वैल्यू देखिए -4 है। फिर सेंटर में फार्मूले वाली माइनस की साइन, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करके सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास -2 और -3 बच्चे क्या होता है, -5 होता है, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। फिर प्लस की साइन, -4 और -1 आपके पास बच्चे क्या होता है, -5 और इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे हम इनको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है। फिर सेंटर में प्लस की साइन, ये माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस हो गया, और ये वाला जो 5 है इसका स्क्वायर भी आपके पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब 25 + 25 बच्चे आपके पास क्या आंसर आता है, 50 आता है। हमने यहाँ पे इसको प्लस करके लिख लिया, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे 50 के हम क्या करते हैं, साइड पे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स कौन से बनते हैं। बच्चे 50 है, 2 के टेबल पे जाता है, 2 25 * 50 होता है, ठीक है, और 25 आपके पास 5 के टेबल पे जाता है, 5 5 * 25, और 5 1 क्या होता है, 5। तो यहाँ पे बच्चे जो 5 × 5 है, ये 5 का स्क्वायर आपके पास लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे बच्चे वैल्यू को लिख लेते हैं कि 2 × 5 × 5, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे ये वाला जो 5 है आपके पास ये पेड़ की शक्ल में लिखा जा सकता है। हम इसे राइट कर ले सकते हैं, 2 × 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अब बच्चे आपके पास ये वाला जो 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 5 आपके पास बच्चे बाहर आ जाएगा, और ये 2 जो है ये एज इट इज आपके पास यहाँ पे बच्चे स्क्वायर रूट के नीचे राइट रहेगा। आपके पास ये जो ए बी है जिसका हमने बच्चे डिस्टेंस निकालना था, उसका ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब बच्चे आपके पास ये पार्ट नंबर जो फर्स्ट था, ये बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, जो हमने डिस्टेंस निकालना था। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना है। हमने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट के लिए बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। आपके पास जो ए है उसकी वैल्यूज है 3 और 1, और जो बी है उसकी वैल्यूज है आपके पास -2 और -4। अब बच्चे हम लोगों ने जो मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m ऑफ xy। अब आपके पास बच्चे ये m जो है ये मिड पॉइंट को शो करता है, x बच्चे आपके पास शो करता है कि ये वाली जो वैल्यू x1 है और ये जो x2 है, आप क्या करें, x1 + x2 इनको प्लस करें और 2 के ऊपर इसको डिवाइड कर दें। आपके पास x पॉइंट का मिड निकल आएगा। y को निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, तो बच्चे आपके पास यहाँ पे y का भी मिड पॉइंट निकल आएगा। अब हम इनके जगह पे बच्चे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखें ये आपके पास वैल्यू क्या आती है, m ऑफ x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 3 है, फिर फार्मूले वाली प्लस की साइन, x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, -2 है, और डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से y1 की वैल्यू बच्चे देखिए आपके पास यहाँ पे 1 है, फिर प्लस की साइन फार्मूले वाली, y2 की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है, -4 है, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार्मूले वाला
2 आ जाएगा। इनको बच्चे हम प्लस माइनस कर लेते हैं, देखिए आपके पास वैल्यू क्या बनती है, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे 2 आ जाएगा, फिर आपके पास ये वाला 1 एज इट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 1 जार, ये आपके पास 4 होता है डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखिए आपके पास ये m एज इट इज रहा बाहर क्योंकि ये मिड पॉइंट को शो कर रहे हैं, प्लस का 3 है माइनस का 2 है, 3 माइनस 2 आपके पास बच्चे 1 होता है डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ गया। और यहाँ पे देखें 1 और माइनस का 4 है, बड़ी में से छोटी को निकाल दें तो आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है, बी पार्ट है, उसकी वैल्यू क्या है a ऑफ -83 और b की वैल्यू आपके पास 2 और -1। हमने सबसे पहले बच्चे इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हमने फर्स्ट पार्ट जो है डिस्टेंस बच्चे निकालना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो डिस्टेंस का फार्मूला बच्चे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर क्या होती है स्क्वायर रूट होती है। अब इनकी जगह पे बच्चे हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। देखिए सबसे पहले x2 है तो x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 2 है, फिर फार्मूले वाली ये नेगेटिव की साइन x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है माइनस का 8 है, और यहाँ पे होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन ये फार्मूले वाली y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास -1 है, फिर ये माइनस फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है 3 है, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस माइनस ये बच्चे आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 आ गया, फिर इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन ये -1 और माइनस का 3 बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 4 और इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे 8 प्लस 2 आपके पास वैल्यू क्या बनती है प्लस का 10 बनती है, इसका आपके पास क्या आ गया होल का स्क्वायर, फिर ये प्लस की साइन। अब इस -4 को फिलहाल बच्चे हम एज इट इज राइट कर लेते हैं ताकि एक ही स्टेप के अंदर हम क्या कर लें दोनों का स्क्वायर ओपन कर लें। अब यहां पे देखिए बच्चे आपके पास जो 10 है इसका स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, फिर प्लस की साइन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16 होता है, यूं आपके पास बच्चे 100 प्लस 16 और इसकी क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब इन दोनों को बच्चे अगर हम प्लस कर लें तो आपके पास आंसर क्या आता है 116 और इसकी क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे क्या करेंगे हम यहाँ पे साइड पे 116 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो देखिए आपके पास जो 116 है 2 के टेबल पे जाता है 2 5 10 होता है, और यहां से 1 बच गया आपके पास 16 बन गया, तो आपके पास 2 8 क्या हो गया 16। दोबारा बचे 2 के टेबल पे क्या 2 2 आपके पास 4 होता है, 1 बचेगा 18 2 9 18 और 29 बचे किसी भी टेबल पे नहीं जाता, ये अपने आप के टेबल पे जाते हैं, हमने उसको 1 पे डिवाइड करवा लिया। अब यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास क्या वैल्यू बन गई 2 मल्टीप्लाई बाय 29 और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट। आपके पास बच्चे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये पेयर बन गया, हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 29 और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यूं आपके पास 2 बाहर निकल आएगा, और ये जो 29 है बच्चे आपके पास ये एज इट इज राइट होगी, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे हमने जो ए बी वैल्यूज थी उनका हमने क्या निकाल लिया डिस्टेंस निकाल लिया है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे पार्ट नंबर सेकंड है, आप लोगों ने इसका क्या मालूम करना है मिड पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चे मिड पॉइंट का हमारे पास फार्मूला जो है वो लिखने से पहले हम इन पॉइंट्स को सबसे पहले राइट कर लेते हैं। माइनस का 8 माइनस का 3 है, और बी वाली वैल्यूज बच्चे आपके पास क्या है 2 और -1 है। अब जो बच्चे मिड पॉइंट होता है उसका फार्मूला होता है m ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू, ये बच्चे m आपके पास एज इट इज मिड पॉइंट को शो कर रहा है, x जो है ये बच्चे आपके पास शो कर रहा है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से y किसको शो कर रहा है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट के बच्चे आपके पास फार्मूला राइट हो गया। अब हम क्या करते हैं x1 की जगह पे x1 की वैल्यूज को राइट कर देते हैं, और x2 की जगह पे x2 की वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। आपके पास पहली वैल्यू बच्चे x1 की क्या है प्लस का माइनस का 8 है, उसके बाद बच्चे फार्मूले वाली प्लस की साइन, x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अब y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 3 है, प्लस की साइन फार्मूले वाली, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है माइनस का 1 है, और ये डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई माइनस का 8 और प्लस का 2, आपके पास आंसर आता है माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2 आता है। यहां से बच्चे आपके पास देखें 3 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, जिसको बच्चे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अभी फिलहाल हम माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहने देते हैं, ये आप सॉल्व करेंगे 3 - 1 आंसर बच्चे क्या आता है 2 आता है, 2 डिवाइडेड बाय 2। इनको बच्चे हम यहाँ पे सॉल्व कर ले, डिवाइड का पोर्शन है आपके पास, तो यहाँ पे देखें जो आपके पास m ऑफ एक्स वाई है जो हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं उसका आंसर आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ रहा है 2 1 2 और 2 3 6 आ रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव की साइन बच्चे आपके पास 3 के साथ एज इट इज राइट हो जाएगी,
2 से डिवाइड हो जाएगा तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये बच्चे आपके पास मिड पॉइंट का आंसर आ गया, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर सी। a ऑफ -5 की स्क्वायर रूट कॉमा -1/3, b की वैल्यू -3 5 की स्क्वायर रूट और 5। आपके पास बच्चे ये जो वैल्यू है इनको हमने सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास x1 है, ये सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर पेयर में y1 है। दूसरी बच्चे आपके पास जो बी पार्ट है उसके अंदर क्या है, आपके पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू x2 है और सेकंड वाली वैल्यू y2 है। हमने जो कि पार्ट नंबर फर्स्ट में बच्चे क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, तो डिस्टेंस का बच्चे हमने फार्मूला यहां पे राइट किया x2 - x1 प्लस y2 - y1। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू देखिए -3 5 की स्क्वायर रूट है, तो हमने सबसे पहले इसे राइट किया, माइनस की साइन बच्चे फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू -5 की स्क्वायर रूट, तो ये बच्चे हमने ब्रैकेट में राइट किया और होल का स्क्वायर राइट कर लिया। फिर सेंटर में प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 5 है और माइनस की साइन फार्मूले वाली, y1 की वैल्यू क्या है -1/3। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस करते हैं, साइन को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा -3 5 की स्क्वायर रूट, ये माइनस माइनस बच्चे आपके पास हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई 5 की स्क्वायर रूट और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर प्लस की साइन, आपके पास 5 माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसका आपके पास क्या आ गया होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको देखें कि ये स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, आपस में प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस का 3 है, ये बच्चे प्लस का 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2 और 5 की आपके पास क्या आ गई यहाँ पे स्क्वायर रूट और इसका आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर। फिर प्लस की साइन, इनका बच्चे हम यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो एलसीएम की वैल्यू क्या आती है 3। देखिएगा 5 के फ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम 3 को अंदर रखेंगे, 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 3 आएगा। इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें तो 5 3 क्या होता है 15, फिर प्लस 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा, 1 ऊपर वाले बच्चे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 आ गया और इसका आपके पास ये वाला होल का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास होल की स्क्वायर रूट। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बचे 4 हो जाएगा और ये 5 की जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। फिर यहाँ पे प्लस की साइन, अब बच्चे 15 प्लस 1 आपके पास क्या होता है 16 होता है, डिवाइडेड बाय आपके पास 3 और इसका आपके पास क्या आ गया होल का स्क्वायर और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया होल की स्क्वायर रूट। हम इनको बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखें 5 4 बार आपके पास बच्चे कितने होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, सेंटर में प्लस की साइन, अब बच्चे 16 का स्क्वायर देखिए आपके पास क्या होता है 256 होता है, क्या होता है 256 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9 और इसके ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी आपके पास होल की स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में देखें सेंटर में प्लस की साइन है ना, इसलिए हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम की वैल्यू बच्चे 9 आ रही है, यहाँ 20 के फ्रैक्शन में बच्चे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 9 को डिवाइड करवाएंगे 1 के साथ आंसर आपके पास 9 आएगा। 9 को बच्चे 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास आंसर आता है 180। ठीक है, सेंटर में आपके पास आ जाएगी ये प्लस की साइन, 9 से 9 डिवाइड हो गया, आंसर आपके पास बच्चे 1 आया और यहाँ पे 1 256 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 256 ही आएगा। अब बच्चे 256 और प्लस का अगर आप लोग 180 करें तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आता है 436 आता है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या है 9 है और इसके ऊपर बच्चे क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से बच्चे जो 436 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, 436 बच्चे 2 के टेबल पे जाता है, 2 2 4, 2 1 2 और ये 1 इसके साथ 6 के साथ लगेगा 16 हो गया, 2 8 16। दोबारा से बच्चे 2 के टेबल पे गया, 2 1 2, ये 1 जो है ये 2 से छोटा है तो हम यहाँ 0 लगा लेंगे और ये 1 8 के साथ मिल गया 18 तो 2 9 18, तो यूं बच्चे आपके पास 109 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए 2 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 109 और इसमें डिवाइड में क्या है बच्चे आपके पास 9 है और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे ये वाला जो 2 है ये आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 109 जो है ये बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट में ही रहेगा। ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर भी बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास 3 जो है ये बाहर निकल आया। यूं आपके पास बच्चे जो ए बी पॉइंट्स हैं ये उनका क्या निकला आपके पास आंसर आ गया। अब बच्चे हम लोगों ने सेकंड पार्ट मालूम करना है। सेकंड पार्ट में देखिए आपके पास क्या है मालूम करने के लिए मिड पॉइंट है। तो बच्चे हम सबसे पहले तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं कि आपके पास वैल्यूज क्या है -5 की स्क्वायर रूट और माइनस का 1/3 है और यहाँ बच्चे जो b की वैल्यूज है वो आपके पास क्या है -3 5 की स्क्वायर रूट और 5 है। अब बच्चे हम यहाँ पे अपना मिड पॉइंट का फार्मूला लिखते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m ऑफ xy which is equal to m मिड पॉइंट को शो करते हैं। x की वैल्यूज बच्चे आपके पास क्या होती हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y की वैल्यूज क्या होती हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। देखिए आपके पास ये m जो है ये एज इट इज रहा, x1 की बच्चे जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे कितनी है -5 और इसकी आपके पास स्क्वायर रूट, फिर प्लस की साइन, x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है
माइनस का 3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 5 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे बच्चे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास नेक्स्ट वैल्यू y1 की देखें, वो आपके पास है माइनस का 1/3, सेंटर में प्लस की साइन, ये फार्मूले वाली। अब y2 में बच्चे आपके पास क्या आता है, यहाँ पे 5 आते हैं और डिवाइड में फार्मूले वाला आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो m आपके पास एज इट इज बाहर रहा, ये आपके पास वैल्यू क्या है -5 की बच्चे स्क्वायर रूट आ जाएगी, प्लस माइनस आपके पास बच्चे माइनस होते हैं 3, 5 की स्क्वायर रूट वैल्यू एज इट इज राइट होगी डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट बच्चे इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऊपर वाली वैल्यूज का देखें 3 आता है, आपके पास 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर सेंटर में प्लस की साइन, 5 के फ्रैक्शन बच्चे कुछ नहीं है 1 है, तो जब 3 को अंदर रखेंगे 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 और ये डिवाइड में बच्चे ये वाला जो 2 है फार्मूले वाला, ये हमारा एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे देखें हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 5 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 3, 5 की स्क्वायर रूट है, तो 5 के साथ बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो -3 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। यहां से बच्चे माइनस का 1 और प्लस का 15, तो आंसर आता है आपके पास प्लस का 14 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे आके आ जाएगा ये फार्मूले वाला 2 डिवाइड में एज इट इज आ गया। देखिए ये बच्चे 2 1 2 होता है, 2 2 आपके पास क्या होता है 4 होता है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 5 की स्क्वायर रूट और यहाँ से बच्चे ये वाला जो 3 है ये फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 और ये फार्मूले वाला 2 जो है ये बच्चे आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट रहेगा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लास्ट स्टेप है आपके पास माइनस का 2 5 की आपके पास बच्चे स्क्वायर रूट आ गई, 2 1 2 और 2 7 14 होता है, तो 7 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास ये वाला 3 बच गया था, ये आपके पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। वो कह रहा है कि बच्चे जो आपके पास दर्जा अब यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, उनका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स है या नहीं है, वो हम यहाँ पे बच्चे सिर्फ निकाल के बताएंगे कि हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो 15 आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले तो बच्चे हम यहाँ पे सोल्यूशन के बाद इस वाली वैल्यू को एज इट इज राइट कर लेते हैं 176 और 7, ये आपके पास क्या है यहाँ पे पॉइंट है। अब बच्चे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो गिवन पॉइंट है ना हमारे पास, ये है आपके पास P की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये आपके पास है 176 इसकी स्क्वायर रूट और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे हम एक दूसरा पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन आपके पास यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास बच्चे x1 y1 है, ठीक है, और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 और 0 के इक्वल आ जाएगा। यूं आपके पास बच्चे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा x2 और y2 आ जाएगा, ठीक है। हम इस पॉइंट को यहाँ पे सपोज कर लिया। अब हमने बच्चे जो डिस्टेंस निकालना है वो है आपके पास OP, यानी कि हमने O से P तक यानी कि डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से, तो OP जब निकालेंगे तो बच्चे आपके पास फार्मूला यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1, इसका आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 और इसका आपके पास होल का स्क्वायर और यूं आपके पास इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये बच्चे हमने डिस्टेंस पॉइंट वाला फार्मूला राइट कर लिया। अब x2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या है लिखी हुई 176 है और इसकी आपके पास बच्चे स्क्वायर रूट है, माइनस की साइन, x1 ओरिजिन आपके पास देखें ना पहली वैल्यू 0 है, तो इसके साथ आपके पास होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, फिर प्लस की साइन। अब y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 7 है, फिर माइनस की साइन, y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 0 है और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे 176 माइनस 0 करें तो देगा 176 और इसकी आपके पास होल की स्क्वायर रूट, उसके ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस की साइन 7 माइनस 0 करें तो बच्चे आपके पास 7 आता है और इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर और ये आपके पास क्या आ जाएगी होल की स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 176 आ जाएगा, फिर प्लस की साइन और आपके पास 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होते हैं और यहाँ पे बच्चे होल के ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब हमारे पास बच्चे देखें कि 176 प्लस 49 आंसर क्या आता है आपके पास 225 आते हैं और इसके ऊपर क्या आपके पास स्क्वायर रूट है। अब बच्चे जो आपके पास OP है जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो आपके पास देखें कि 225 की स्क्वायर रूट किसके इक्वल होती है 15 के इक्वल होती है। तो बच्चे यहाँ पे देखें यही तो हमने निकालना था कि गिवन पॉइंट जो है वो क्या है 15 यूनिट्स है, कहां से फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे सो given points is 15 unit from the origin, that is your answer। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है 10 माइनस 10। सोल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस वैल्यू को एज इट इज राइट किया। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपके पास पॉइंट P है 10 और माइनस 10 है,
हमने डिस्टेंस कहां से निकालना है बच्चे, फ्रॉम द ओरिजिन ओ हमने लिया, तो ओ की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे x1 और y1 है, तो बच्चे हमने इसको ले लिया, ये 0 0 है, ओरिजिन से हमने इस पॉइंट की तरफ जाना है, और इस पॉइंट जो आपके पास ये बच्चे जो p पॉइंट हमने लिया 10 और -10, इसको हमने ले लिया x2 और y2। अब बच्चे हम OP डिस्टेंस निकालना है, तो हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिख लिया x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 है, और आपके पास जो x1 की वैल्यू वो यहाँ पे कितनी है, 0 है, तो हमने लिखा 10 - 0 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे -10 है और y1 की वैल्यू 0 है, तो -10 हमने -0 और होल का स्क्वायर राइट कर लिया। अब बच्चे यहाँ पे वैल्यू आपके पास 10 - 0 क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और इसका आपके पास होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, -10 - 0 तो आंसर आता है माइनस का 10 है, इसका होल का स्क्वायर, और इसके होल के ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट। बच्चे 10 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 100 होता है, फिर प्लस की साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। 100 + 100 बच्चे आपके पास कितना होता है, 200 होता है। अब इसकी बच्चे हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम बच्चे वैल्यूज को साइड पे यहाँ पे राइट करते हैं। देखें 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है, 2 के टेबल पे गया तो 100 जाए, फिर बच्चे 2 के टेबल पे गया तो 50 जाए, फिर बच्चे ये दोबारा से देखें कि 2 के टेबल पे जाते हैं तो 2 25 जाए, फिर 5 के टेबल पे गया तो 5 5 से 25 और 5 1 जाए 5। यहाँ बच्चे आपके पास 2 का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ आपके पास 5 का स्क्वायर बन रहा है, और ये वाला एक 2 जो है ये सेपरेट बच रहा है, तो बच्चे फिर हम यहाँ पे इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आपके पास उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब बच्चे लास्ट स्टेप में देखें कि आपके पास ये वाला जो स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके, ये 5 भी बच्चे बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 बच गया है बच्चे इसके ऊपर हमारे क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। 5 2 उधर बच्चे आपके पास 10 हो जाएगा, और ये 2 की स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये हमने बच्चे क्या निकाला है, OP निकाला है, यानी कि पॉइंट वो निकाला है ओरिजिन से। तो बच्चे हमारे पास तो देखिए उसने कहा था 15 यूनिट्स आना चाहिए, तो ये 15 यूनिट नहीं आया, तो सो बच्चे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो गिवन पॉइंट जो आपके पास दिया गया पॉइंट है वो क्या नहीं है, यहाँ पे इज नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हमने सिर्फ ये बता देना है कि ये ओरिजिन से 15 पॉइंट नहीं है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, वैल्यू हमारे पास 1 है 15। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस वैल्यू को एज इट इज राइट किया, फिर उसी पैटर्न पे बच्चे हमने P पॉइंट को सपोज किया कि आपके पास ये P आपके पास क्या है 1 और 15 है, हमने इसको क्या कहा, ये x2 और y2 की वैल्यूज है, ओरिजिन की वैल्यू बच्चे हमने x1 और y1 ली, ये क्या है आपके पास 0 और 0 है, तो बच्चे हमने क्योंकि ओरिजिन से पॉइंट को निकालना है तो हमें OP डिस्टेंस निकाल लिया, हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस का, वही फार्मूला बच्चे हमने यहाँ पे राइट किया, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर। x2 की वैल्यू बच्चे 1 है, x1 की वैल्यू 0 है, तो हमने लिखा 1 - 0 इसका होल का स्क्वायर, सेंटर में प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे 15 है और y1 की वैल्यू बच्चे 0 है, तो 15 - 0 इसका होल का स्क्वायर राइट हो गया। बच्चे देखिए 1 - 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है, इसका आपके पास होल का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन, 15 - 0 15 होता है, और इसका भी आपके पास क्या आ गया बच्चे, होल का स्क्वायर आ गया, और यूं आपके पास होल की स्क्वायर रूट आ गई। 1 का स्क्वायर बच्चे देखिए आपके पास क्या होता है, 1 होता है, फिर प्लस की साइन, 15 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 225, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट, 225 प्लस का 1 आ गया आपके पास, तो आंसर क्या आ गया 226, और इसकी होल की स्क्वायर रूट, ये आपके पास बच्चे डिस्टेंस निकल आया OP का। अब बच्चे आपके पास 225 होता तो 15 की स्क्वायर रूट निकल आती, लेकिन 226 आ गया है, ये तो किसी की स्क्वायर रूट नहीं होती, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो गिवन पॉइंट इज नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये वाली वैल्यू भी बच्चे हमारे पास क्या ओरिजिन से 15 यूनिट्स पे नहीं है, दैट इज योर आंसर। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।